हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन सबको रहती है, ठीक है। तो प्लीज आप स्टार्टिंग के 10 मिनट मुझे दे देना, उसके बाद मैं आपको गारंटी लेती हूँ आपको टॉपिक बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, वो भी ट्रिक्स के साथ। हाँ, बिल्कुल, मतलब आप क्वेश्चन इजीली देखते स्ट्रक्चर आप इसको बना सकते हो। बस 10 मिनट स्टार्टिंग के मेरे साथ जुड़े रहिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल हो गया, बिल्कुल इजीली हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करता है। एंड सेकंड क्या, ऑक्टेट रूल। मतलब इसमें दो ही चीजें हैं, पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, सेकंड इसके अंदर क्या ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है हमें, बस। उसके बाद देखिए, जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो हम सेंट्रल एटम की बात करेंगे। साइड एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम। तो मैं आपको दो चार पॉइंट्स बता रही हूँ, इससे आपको सेंट्रल एटम पहचानने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जो होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होनी चाहिए। आपको पता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही है, ठीक है। तो सेंट्रल आइटम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सेकंड, साइज उसका लार्ज होना चाहिए, या फिर एटॉमिक नंबर उसका लार्ज होना चाहिए, उसको हम इजीली सेंट्रल आइटम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, अब देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन साथ में आ जाए तो ऑक्सीजन को हम सेंट्रल एटम मान सकते हैं। क्यों? फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो इसका मतलब फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। और हाइड्रोजन सबसे स्मॉल साइज है, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया दो ही बात, मोस्ट इलेक्ट्रो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो हम उसको सेंट्रल एटम नहीं कंसिडर करेंगे। और लार्ज साइज बताया मैंने, तो हाइड्रोजन सबसे स्मॉल साइज है, तो उसको नहीं। तो ये दो तो हमने पहले ही लिस्ट से आउट कर दी। क्या? हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम सेंट्रल एटम नहीं लेंगे, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लेंगे, लार्ज साइज का लेंगे। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जो सेंट्रल एटम है ना, वो ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये कंसेप्ट समझ में आना जरूरी। क्या? अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, तो देखिए लिथियम के पास कितना है, 1। मैंने आप 1 डॉट से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बेरिलियम के पास कितने हैं, 2। तो मैंने 2 डॉट ड्रॉ करे। यहाँ पर हम डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ल्यूइस डॉट, ये डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखिए, बेरिलियम के पास 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 2 डॉट से ड्रा किया। बोरोन के पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ कितना, 3 डॉट ड्रॉ कर दिए। सिमिलरली कार्बन के साथ 4 है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल की बात करें। और ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। एंड सिमिलरली फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तो इसका मतलब कितने, लिथियम कितना, 1 बॉन्ड बना सकते हैं, बेरिलियम कितना, 2 बॉन्ड, एंड बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है। आपने एग्जांपल देखा ही होगा, बी एफ थ्री, ठीक है। अब कार्बन कितने बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, CH4 हमने देखा है। उसके बाद हम नाइट्रोजन पे आए, तो क्या ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं। ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास, अगर जब भी हमें बॉन्ड बनाना है, तो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखेंगे, हम इनके ऑर्बिटल्स की बात भी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्बिटल्स भी रिक्वायर होते हैं। कहाँ लिखूं, यहाँ देखिए, ऑर्बिटल्स आर तो रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या ऑर्बिटल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ कितना होगा, कितने होते हैं इसके पास, NH2 NP3, 2s, और 2p में होते हैं इसके पास 3। तो इसका मतलब 1 2 3 4, ये मैक्सिमम कोवेलेंसी अपनी कितनी शो कर सकता है, 4, ठीक है। कोवेलेंसी नाइट्रोजन कितनी शो कर सकता है, 4। इसका मतलब 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकता है अपनी। जब भी हम बात करेंगे 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्टेट पूरा करने में कितना आसानी होगा। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 है, तो इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है ये 8 अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। यानी नाइट्रोजन के पास क्या है, 2s 2p है, 2p3, तो p में 3 ऑर्बिटल है, एक s का, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड इजिली बना सकते हैं, इनकी कोवेलेंस कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने आसान है, बजाएगी 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने आसान है, देखो समझने का तरीका है आपका। 8 बनाने में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब देखो ऑक्सीजन पे देखो, इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 डॉट मैंने ड्रॉ कर दी।
यहाँ पर कितना इजीली ले सकता है 2, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड इजीली बना सकता है। सिमिलरली यहाँ पर 7 है तो 1 के लिए इक्विवेलेंट है, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है 1 बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड। ठीक है, 2 बॉन्ड ये इजीली बना लेगा। अब देखो, आप देखो मैं आपको थोड़ा सा और इजीली समझाती हूँ। देखो, अब देखो मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है 3, ऑक्सीजन कितने बना सकता है 2 बॉन्ड। ठीक है, फ्लोरीन तो 1 आपको पता ही है। अब देखना, मैं आपको ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से नोट करना कि हम बॉन्ड कैसे कैसे बना सकते हैं। बस ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको सारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5, 5 हमने ड्रॉ कर लिए। अब 5 को 3 बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि 1 2 3, और एक हमारे पास क्या बचेगा लोन पेयर। इसको देखो, हम नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड कैसे बना सकता है, या तो तीनों के तीनों ट्रिपल, या 2 डबल 1 सिंगल, या तीनों के तीनों सिंगल बना सकते हैं। तो हम देखो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या पहले आप वो देखिए। एक लोन पे रखेगा ये और 3 सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर देगा। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, लोन पेयर इसका ऐसे ही 2 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 2 डबल 1 सिंगल बॉन्ड बना देगा। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, लोन पेयर आपका ऐसे ही तीनों के तीनों ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 बॉन्ड सिंगल, 2 डबल और 1 सिंगल बना सकते हैं, एक लोन पेयर आपके पास बचेगा, या फिर 3 बॉन्ड बना सकता है ट्रिपल बॉन्ड और एक लोन पेयर आपके पास बचेगी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। बट अगर मैं बात करूं चार्जेस की, यानी कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो कितने बॉन्ड बनाएगा बताओ, कोई सोचो, कोई बता सकता है। नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कितने बॉन्ड बनाएगा। देखो मैं बताती हूँ, अगर नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये 4 बॉन्ड बनाएगा। कैसे 1 2 3 4, यहाँ देखो नाइट्रोजन की कितनी है आउटर मोस्ट, लिखो इसकी 2 5, कितनी है 2 5। अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो कितना बन जाएगा 2 4, 4 बन गया। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट होने में कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है 4 की। इसका मतलब जब भी नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप आग बंद करके 4 बॉन्ड बना दोगे, यहाँ पर 4 बॉन्ड। ठीक है, जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर हमने विदाउट चार्जेस की बात करी थी, तो 3 बॉन्ड बना पा रहा था वो। 3 बॉन्ड कैसे, 3 सिंगल, 2 डबल 1 सिंगल, या फिर 3 ट्रिपल एक साथ। ठीक है, उसके बाद चार्जेस की बात करें हम, तो क्या मैंने आपको यहाँ बताया 2 5 बन जाती है, और एन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दे, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद कितने हो जाते हैं 2 4, 4 है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने में 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो हमने नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है। अब देखो, जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, आप सीधा आग बंद करके 4 बॉन्ड बना दोगे और पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे, ये सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। देखो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, नाइट्रोजन हमारे पास कितना था 2 5, 2 5 था। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद, नेगेटिव चार्ज आ गया तो कितना बन जाएगा 2 6, एक इलेक्ट्रॉन और हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट, बताओ आप खुद बताओ। अब तो आप बता दोगे 2 की। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो कितना बनेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखो ये आपको दिमाग में बिठा लो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बता दिया मैंने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 3 या तो 3 सिंगल बनाएगा, 2 डबल 1 सिंगल, या तीनों ट्रिपल। आ गया, एक लोन में बचेगा उसके साथ। ये ध्यान रखना है, देखो ये लुईस डॉट में काम आएगा ये सब, ये बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद नाइट्रोजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, ये देख लिया हमने। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो 2 बॉन्ड। ठीक है, ये याद रखो। अब चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, देखो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन पे कितना वैलेंस है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। इसकी पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करते हैं क्या क्या है। देखो क्या होगा, 6 है तो कितने बॉन्ड बनाया मैंने, 2 बॉन्ड बना देगा। ठीक है, इसका मतलब 2 बॉन्ड बना दिए इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट इस तरह से। 2 तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर है, और 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी 2 बॉन्ड बनाए, देखो ऑक्सीजन बनाएगा हमेशा डबल बॉन्ड। ठीक है, क्यों पता चल गया क्यों बनाता है डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड बना दिया तो हमने बना दिया उसके पास। ठीक है, अब देखो अगर ऑक्सीजन हमें सिंगल बॉन्ड में दिखाना है तो क्या नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, कैसे। देखो 2 सिंगल आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, पहले तो इस पॉसिबिलिटी पे जाओ, चार्ज भी बाद में आएंगे। क्या 2 डबल बनाए हमने, अच्छा 2 सिंगल कैसे दिखाएगा, ऑक्सीजन 2 सिंगल बना सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटी पहले आप बिना चार्जेस की करो। क्या
दो चार उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो बॉन्ड बनाएगा, या तो सिंगल एक डबल बना दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर चार्जेस की बात करें तो अगर चलो एक चार्जेस की बात करें तो ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कितने बनेंगे, देखो दो छह था क्या ऑक्सीजन, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर इसके ऊपर तो कितने बन जाएंगे, अगर पॉजिटिव हो तो दो, पांच, पांच होगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा बताओ, तीन, बिल्कुल सही कहा। तो एक सिंगल दो डबल, ठीक है, हो गया। ये इसकी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो कितने बनाएगा, अब तो आप बता दोगे, नाइट्रोजन का केस हमने देख ही लिया, ऑक्सीजन था दो छह, ठीक है, ओ नेगेटिव आ गया तो कितना बन गया, दो सात, इसका मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा ये, सिंगल। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, अच्छा चार्जेस कैसे दिखाओगे इसके ऊपर, लोज डोज में दिखाएंगे ना, दो दो चार पाँच छः और दो आठ, ये हो गए, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर गलती होती है, क्यों, मैं बताती हूँ एक मिनट क्या गलती होती है आपसे। ये देखो हमने यहाँ पर देखो चार्ज का काम तो हो गया, चार्ज को काउंट मत करना, बच्चे गलती यहीं पे करते हैं क्या, चार्ज को भी काउंट करेंगे। जैसे कि ये देखो लुईस डॉट में हम कैसे दिखाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और एक नेगेटिव चार्ज, एक मिनट दोबारा दिखा देती हूँ आपको, और एक यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, कैसे, छह इलेक्ट्रॉन दिखाने, नेगेटिव चार्ज हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः और एक बॉन्ड, कैसे दोबारा देख लो, दो छः हैं और नेगेटिव होके दो सात हो चुके तब एक बॉन्ड बनेगा। तो ये हम गलती करते क्या, चार्जेस भी काउंट कर लेते साथ में, जैसे नाइट्रोजन पे NH4 बन रहा था तो प्लस था तो एक कम कर दिया, पर हमने यहाँ पे पहले ही ले लिया है वो, यानी कि O नेगेटिव करके दो सात बनाए हमने, तब एक बॉन्ड बन रहा है। ये चीज मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और सात आठ और ये मैडम एक नो इलेक्ट्रॉन, नो नहीं है ये, ओ नेगेटिव को ही हमने काउंट किया दो सात, तब एक बॉन्ड बना रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज नहीं काउंट करोगे आप, हमने ऑलरेडी इसकी इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग में काउंट कर चुका है। तो सिर्फ हम ये इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छह इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, छह इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, आया समझ में। ऑक्सीजन था दो छह, ओ नेगेटिव, अब ओ नेगेटिव देख रहे हैं क्या, एक बॉन्ड बनेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कैसे बना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये बन गया। नेगेटिव चार्ज मत काउंट करना क्योंकि हमने पहले ही कर चुका है, दो सात बना चुके हैं इसको, सिर्फ डॉट काउंट करना। तो जब भी ओ नेगेटिव है, देखो क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, दो चार इलेक्ट्रॉन दिखाएगा ये, ठीक है, या सिंगल डबल में दिखा लो, डबल बॉन्ड बनाएगा तो चार इलेक्ट्रॉन। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितने दिखाएगा, सिक्स। आया समझ में, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दोबारा मत काउंट कर लेना, हमने पहले ही काउंट कर चुका है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस है, ठीक है। तो देखो अब दोबारा एक एक और केस है क्या, देखो ये केस है, अगर ऑक्सीजन छह इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, दो, दो कहाँ से मिल सकते, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, देखो किसी के दिमाग में नहीं आएगा ना ये बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई आएगा और इसको दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि समझ लो इसकी तो लॉटरी लग गई, मस्त बैठे ही आराम से, कोई आया इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, जैसे लकी ड्रॉ होता है ना, बैठे बैठे लॉटरी लग गई इसकी तो घर पे, छह इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आया समझ में। अब देखो ये जो मैंने आपको बातें बताई ना, क्यों बता रही हूँ, अगर ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, तो क्या है, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजीली बना दोगे, कैसे, दोबारा जाओ एक बार, दोबारा देखो, एक मिनट, देखो क्या बात बताई मैंने, पहले नाइट्रोजन पे आओ, नाइट्रोजन कितने, तीन बॉन्ड बना सकता है, तीन बॉन्ड है तो यानी कि तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर बच गया उसके पास, तीन बॉन्ड बना दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, दो लोन पेयर, ठीक है। तीन बॉन्ड है तो आप सिंगल बनाओ, अगर सिंगल नहीं बना रहे हो तो यहाँ पर क्या बनाया मैंने, यहाँ पर डबल और एक सिंगल, एक लोन पेयर बचेगा इसमें, ध्यान रखना ये चीज। फिर तीन बॉन्ड दिखा रहे हैं तो एक लोन पेयर बचेगा, या ट्रिपल दिखा लो आप, जब भी तीन बॉन्ड दिखा रहे हो, ये सिंगल दिखाओ डबल दिखाओ ट्रिपल, एक लोन पेयर बचेगा बचेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने चार्जेस की बात करी, पॉजिटिव चार्ज की, जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा, चार, चार बॉन्ड आग बंद करके चार बॉन्ड बना देना, पॉजिटिव चार्ज चिपका देना, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव है तो दो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आते क्या, ऑक्सीजन पे, उसके बाद आते ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या, छह लोन पेयर, छह इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने क्या दो बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब दो बॉन्ड बना दी, कितने बच गए, चार, चार यानी कि दो लोन पेयर और दो बॉन्ड, दो लोन पेयर दो बॉन्ड, ये लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड बना दिए, खत्म बात, सिंगल सिंगल दिखा दो, दो लोन पेयर रहेंगे। अब तीसरा मैंने केस क्या बताया था, लॉटरी वाला,
क्या इसकी तो लॉटरी लगी, किसी ने घर बैठे बैठे आके 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए। कितने बच किसके पास बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं और 2 कोऑर्डिनेट से दिखा दोगे तो इसके पास कितने दिखाओगे, 6 दिखाओगे। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज की बात आती है। क्या यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाएगा, मैंने दिखाया 2 6 होते हैं, एक कम हो जाएगा 5, 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 और 1 3 और पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद जब भी नेगेटिव चार्ज की बात है हमेशा क्या सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा 2 7 यानी कि 1 बॉन्ड बनेगा इसका। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे 6, 2 ये 2 4 5 6 2 ये डॉट 1 बॉन्ड की 8 हो गया ना, 8 आया समझ में। ठीक है, ये ध्यान रखना है सिंगल है, कहीं आप डबल मान लो इसको। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ, नहीं आप ध्यान नहीं रहेगा आपको। ठीक है, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो गए बोलोगे मैम ने जो बताया था डबल बॉन्ड। ओ नेगेटिव सिंगल क्या बताया मैंने, दोबारा देख लो। ओ नेगेटिव है तो कितने दिखाओगे, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे इस पे, 2 2 4 5 6 और एक सिंगल बॉन्ड। आया समझ में। जब भी ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हो गया बस। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लेगा। अब आओ एग्जाम्पल पे। ठीक है, हो गया सारा, ये मैंने आपको सारा बेसिक बताया। अच्छा, 2 बातें और रहेगी। सेंट्रल एटम के मैंने बताई, क्या क्या बात बता दी, देखो क्या क्या बताया। हाँ, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एच फ्लोरीन नहीं हो सकते कभी भी सेंट्रल एटम, मैक्सिमम कोवेलेंसी में ट्राई करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आते हैं क्या, 2 पॉइंट और है, ध्यान रखना। ये भी है क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे, सेंट्रल एटम पे। मैक्सिमम केसेस में यही है, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, साइड एटम पे। ठीक है, साइड एटम, साइड एटम या कॉर्नर एटम बोल दो। ठीक है, हो गया। पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम। अब करते हैं एग्जांपल्स। अब देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। सबसे मुश्किल एग्जांपल आपको कौन सा लगता है वही लेके चलते हैं, चलो। क्या, NO2 नेगेटिव, देखो NO2 नेगेटिव। अब देखो कैसे बनाओगे, NO2 नेगेटिव 5 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, O2 नेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आएगा तो क्या नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 2 3 4 5 6। ठीक है, और मैंने बताया था डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो कितने दिखाओगे, 1 2 3 4, खत्म। बस ये समझ में आना चाहिए आपको। नेगेटिव चार्ज इधर दिखा दिया, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड इससे बनाएगा, ओ डबल बॉन्ड ये लोन पे एज इट इज। ठीक है, तो क्या बन गया, ये नाइट्रोजन पे डबल, ये डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, खत्म। कितने दिखाने ओ नेगेटिव था, तो 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, बस बन गया लुईस स्ट्रक्चर। क्या थे इसमें बताओ, बन गया ना लुईस, कितना आसान बना दिया डो स्ट्रक्चर, कितना आसान। देखा आपने इतना आसान किसी को बताते हुए। शुरू के 10 मिनट वीडियो ध्यान से देखो, और बिल्कुल अभी भी नहीं आया तो प्लीज बैक करके वीडियो देखना। जो मैंने आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन की केसेस बताया ना वो ध्यान रखना बस। अगर वो समझ में आ गया तो ये आपको ये खेल है, बच्चों का खेल है, फिर तो ये कुछ भी नहीं है। लुईस डो स्ट्रक्चर देखो ये बन गया। ठीक है, आप दिखा देना, आप नेगेटिव चार्ज ऐसे दिखा दो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे कितने, 2 ओ, और नेगेटिव चार्ज बाहर दिखा दिया, कितने हैं यहाँ पे, 2 2 4, और इस पे कितने आ जाएंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वाले, 2 2 4 5 6, बस खत्म हो गया। आया समझ में। अब देखो सीओ पे आते हैं, मुश्किल मुश्किल एग्जांपल ले लेती हूँ, आपको समझ में आसानी होगी। देखो सीओ पे आओ, सीओ। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कार्बन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, क्या बनाएगा, इतना तो पता ही आपको, मैंने बताया था डबल, डबल या सिंगल। ओ नेगेटिव तो सिंगल, नहीं है तो डबल बना दो, सीधा डबल बना दो, बना दिए। इसके पास कितने होने चाहिए थे, ओ जब भी डबल बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4, खत्म हो गया। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, वो भी चेक कर लो अपना। हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट जरूर चेक करना है, तभी तो स्ट्रक्चर बनेगा। देखो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का कंप्लीट है, हो गया। कार्बन का है 1 2 3 4 5 6, नहीं है। अब देखो, अब देखो नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा है ना, तो ये अपने दे देगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आपको नहीं समझ में, मैंने आपको पहले वीडियो डाल रखी है, आप वो चेकआउट करना। ठीक है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कैसे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर दिए। कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है, जिसने शेयर किया
उसके पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव जब हम कोवलेंट में ड्रॉ करेंगे, और जिसने लिया उस पर नेगेटिव। अब देखो इसने दो एटम शेयर कर दिए इसको, तो इसके पास कितने हो गए, एक, एक दो तो आपके पास पहले ही थे, 3 4 5 6 और दो इसके 7 8। शेयरिंग दोनों एटम करेंगे, है तो इसी के, इसके तो रहेंगे ही, बट शेयर ये भी करेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, डबल। एक तो दे दिया, इसके पास एक बच गया, दो इसके पास बच गए, ऑक्टेट हो गया ना कंप्लीट। अब देखो चार्ज से दिखाना, तो आपको ऑक्सीजन ने दिया है तो इस पे पॉजिटिव, इसने लिया है तो नेगेटिव। आया समझ में, हो गया, कुछ भी नहीं था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पता होना चाहिए, नहीं आया तो समझ में वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, मैंने उसके बारे में अच्छे से बता रखा, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल बताओ, O3 लेते हैं, चलो O3, O3 का एग्जांपल लेते हैं। कैसे बना, O2 बना, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो पहले O2 का ड्रॉ करो, O2 का। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, पता है क्या, जब बताया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। अब एक और ऑक्सीजन आया, अब देखो कौन सा केस है ये, देखो ऑक्सीजन आया, कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये तो ऑक्टेट लिए बैठे, ये देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये वही केस है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मेटा लॉटरी लग गई, लॉटरी वाला टिकट है ये, ठीक है। क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। बताया था मैंने, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तब भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा वो, ठीक है। कैसे दिखाओगे हम इसको, O डबल बॉन्ड O, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इसके साथ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, इसके पास कितने रह गए, 2, ठीक है। इसके पास कितने दिखाओगे आप डॉट स्ट्रक्चर में, 6, 1 2 3 4 5 6, खत्म। अब चार्जेस में दिखाना है तो क्या दिखाओगे, जिसने दिया उस पर पॉजिटिव, इसको सिंगल कर देना, इसको सिंगल बना देना, इस पे चार्ज कर देना प्लस, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, बस। मैंने वैसे बताया था आपको, देखो। अच्छा ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो कितने दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो दोबारा दिखाती हूँ, दोबारा देख लो एक बार, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कितना बताया था मैंने, ये रहा, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव कितना दिखाया था, 1 2 3 4 5 6। ये भी समझो तो पता है हमारा, ठीक है स्ट्रक्चर। पॉजिटिव पे कितना, देखो ये पॉजिटिव में मैं दिखाना भूल गई शायद, देखो कितना आ रहा है, देखो कितने बॉन्ड बनाने थे, 2 6 2 5, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना लिए। कितना इसका ऑक्टेट हो गए, 1 2 3 4, एक, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 8। ये जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में देख लेना, ठीक है। मैंने आपको सारा बता दिया अच्छे से, ठीक है। सारे एग्जाम्पल हो गए। NH4 का तो आप खुद ही कर लोगे, मैंने आपको चलो बता देती हूँ NH4 भी क्या है। NH4 पॉजिटिव, ठीक है। कैसे बना, NH3 प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब NH3 क्या है, बताया था मैंने आपको, 3 बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। एक एक्स्ट्रा है इसके पास। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आपको वीडियो बनाई, उसमें मैंने आपको इजीली बता दिया, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो। H पॉजिटिव है अपने, कितना इसका पूरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, डोनेट कर दिया, इस पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव आते न्यूट्रल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, H H H H, और इस पे पॉजिटिव, ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैंने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश की है। शुरू के 10 मिनट जो मैंने आपको बताया ना, बस वो ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।